हेलो एवरीवन। कक्षा 9वीं गणित विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए और इनको पढ़ के आपको जाना है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए का पहला प्रश्न है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक क्या होगा। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ें या घटाएं तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ब नंबर इसका सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय यहाँ पे बहुत सारी परिमेय दिख रही हैं। √23 और √23 कटेगा तो 3, ये भी परिमेय है। √7 कटेगा 2/7, ये भी परिमेय है। यहाँ पे देखेंगे √5 कटेगा तो 3 2 5 आएगा, ये भी परिमेय है। तो यहाँ पे जो मिसप्रिंट है इसको अपरिमेय समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखिए 1/√2 ये अपरिमेय है। तीसरा प्रश्न है, यदि a बड़ा हो 0 से एक वास्तविक संख्या और p और q परिमेय संख्या है तो कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, कथन कौन सत्य है। a की घात में p हो और a की घात में q हो तो घातें जुड़ती हैं, ये असत्य है। दूसरा है, a की घात में p हो और उसकी घात q हो तो गुणा होता है, यहाँ पे जोड़ बताया गया है तो ये भी गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स नंबर यहाँ पे सही दिख रहा है, क्योंकि यदि भाग किया जाता है a की घात p और a की घात q का तो घातें घट जाती हैं। चौथा प्रश्न देखिए, यदि b बड़ा हो 0 से एक वास्तविक संख्या है और mn परिमेय संख्या है तो कौन सा कथन असत्य बताना है। तो देखिए, b की घात में m और b की घातें n हो, आधार समान घातें जुड़ेगी, सत्य दिख रहा है पहला। दूसरा, घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा घातों का, ये भी सत्य दिख रहा है। स नंबर पे देखेंगे कि b की घात m और b की घातें n है तो भाग हो या बटे में कुछ भी लिखा हो तो घातें घटती है m-n से, लेकिन यहाँ पे n-m किया गया है तो ये असत्य है। पांचवा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच नहीं है। तो भाग लगा के चेक करेंगे, 5/4 का मान क्या हो जाएगा। देखिए, 1 और 2 के बीच आएगा ये, 4 1 कम 4 एक बार जा रहा है। ब का देखेंगे तो 8 कम 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा नहीं होता तो ये भी 1 दशमलव करके ही जाएगा। स नंबर पे देखेंगे 8 दूनी 16 2 बार जा रहा है, 2 से अधिक हो रहा है, 1 और 2 के बीच नहीं है तो स नंबर इसका सही हो जाएगा पाँचवें का। इसके आगे प्रश्न नंबर 6, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे। तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल तो परिमेय ही संख्या आएगा, तो परिमेय संख्या का गुणक सदैव एक परिमेय संख्या होती है। सातवां है, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, अ नंबर पे, क्योंकि ब नंबर पे जो अंडर में 225 है ये 15 है, वर्गमूल निकाल लेंगे तो, और 49 जो अंडर में है ये 7 है, और ये परिमेय ही है द नंबर की, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत दिख रहा है। आठवां प्रश्न, √3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो अशांत अनावर्ती हो, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। आपको याद रखना है कि जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, और अपरिमेय का अनपसानी अनावर्ती होता है, तो अशांत अनावर्ती स नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे देखिए, 9वां प्रश्न, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा, अशांत होगा, अशांत होगा तो आवर्ती ये चलेगा। द नंबर जो दिया है ये अपरिमेय का है, अशांत अनावर्ती, तो ये नहीं हो सकता है। 10वां है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या √11 है, ये सभी बाहर निकल आएंगे, समझ सकते हैं आप। √16/25 है तो ये हो जाएगा 4/5, रूट निकालेंगे। स नंबर का तो सीधे जानते हैं कि √225 का मान 15 हो जाएगा। ब नंबर भी देखिए, √12 जो है जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, 2 बाहर निकलेगा, √3 रहेगा, और बटे में √3 पहले से, तो √3 कट के 2 ही बचेगा ना, जो परिमेय हो गया, तो द नंबर इसका सही है, अपरिमेय बोल रहा है। 11वां प्रश्न देखिए, 3 + √3 है और 3 - √3 है, इसका मान बताना है आपको। तो देखिए, a + b है और ये a - b है, और सूत्र होता है a² - b²। तो a का मान 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस b का मान √3 है तो √3 स्क्वायर, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, और ये 3 बचेगा, क्योंकि √3 केवल 3 होता है, √9 का वर्गमूल करते 3 आता है, तो घटा देंगे तो 6 आ जाएगा इसका आंसर, तो द नंबर इसका सही हो जाएगा। 12वां देखिए, 2 की घात में 0 है, इसका मान 1 होता है, प्लस 2 की घात में 0, इसका मान भी 1 होगा। किसी की घात में यदि 0 होता है, x की घात 0 1, a की घात 0 1 घातांक नियम कहता है, तो जहाँ पे 2 की घात 0 1 हो जाएगा, प्लस 2 की घात 0 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो 1 + 1/1 1 ही रहेगा, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, स नंबर। 13वां देखिए, 6/7 का दशमलव प्रसार बताना है। तो 6 में 7 का भाग लगाएंगे, 6 में 7 का भाग लगाएंगे, एक बार भी नहीं जाएगा तो 0 दशमलव करेंगे तो 60 बन जाएगा। 7 8 56, यह सीधे समझ में आ रहा है कि 0.8 करके कुछ आएगा, और यहाँ पे 0.8 केवल एक ही दिख रहा है, तो आप सीधे समझिए द नंबर इसका सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके त्रैमासिक पेपर के लिए।
कक्षा 9 भी गणित विषय के, इनको अच्छे से समझिए और इनको पढ़िए। इसके अलावा ब्रिज कोर्स आपको पढ़ते रहना है। ब्रिज कोर्स से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं जिसमें केवल नॉर्मली जोड़ घटाना गुणा भाग रहता है और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वो तो बन ही जाएंगे आपके। जो आपका अध्याय 1 है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको पढ़िए। इसके आगे देखेंगे 15वां प्रश्न, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होगा। अपरिमेय संख्या आ गई तो अपरिमेय ही रहेगा ये। अगला देखेंगे 15वां प्रश्न, 100 की घात 1/2 है और उसकी भी घात 1/2 है। तो याद करिए एक जो सूत्र होता है घातांक का जो नियम है, यदि आपको नहीं पता तो एक ही घात में यम है और उसकी भी घात में यदि यन होता है तो घातों का गुणा हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे 100 की घात में क्या है 1/2 है और इसकी भी घात में और 2 है तो गुणा हो जाएगा। तो 2/1 सीधे 2 कट जाएगा, 2/1 करेंगे 2/2 हो जाएगा क्योंकि अंश का अंश से गुणा। जितना आप समझ सकते हैं 1/2 का यदि हम गुणा 2 से कर रहे हैं ऐसे भी 2 काट सकते हैं। यदि अंश अंश करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 तो 1 ही आना है। तो 100 की घात 1 का मान केवल 100 आएगा। तो 100 देखेंगे कितने नंबर पे दिया गया है, स नंबर, इसका सही हो जाएगा स नंबर। अगला प्रश्न 16वां, 64 की घात -1/2 का मान बताना है। 64 को आपको लिखना है 8 की घात 2, ये 64 ही है और घात में माइनस में था 1/2 तो 2 कटेगा ही। 8 की घात में -1 है, इसको जब माइनस हटाएंगे तो 1/8 हो जाएगा। आपको याद रखना ब नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला P/Q के रूप में 1.9999 का मान बताना है तो ब नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे अगला प्रश्न 1/7 - 2 √7 - 2 इसका परमेयीकरण करने पर क्या आएगा ये बताना, प्राप्त संख्या क्या होगी। तो करते हैं परमेयीकरण, 1/√7 - 2 है, आपको करना है √7 + 2 का। आपको याद रखना है कि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में गुणा उसी का करेंगे। यहाँ पे चिन्ह जो रहेगा उसको बदल के √7 - 2 है इसलिए √7 + 2 का आंसर में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा अंश का अंश से करेंगे वही आ जाएगा। ऊपर तो आपका √7 + 2 ही आने वाला है। हर में समझिए क्या होगा, वही सूत्र a - b a + b। √7 - 2 √7 + 2 है तो a² - b² मतलब √7² - 2²। ऊपर तो आपका √7 + 2 आने वाला है और नीचे √7 का स्क्वायर करेंगे तो √49 यानी 7 बस केवल आएगा और 2 का 4, तो 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो ये आपका जो पहले नंबर पे है इसका आंसर है। √7 + 2 ऊपर रहता और नीचे 3 आ जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दशमलव प्रसार अनपसानी अनावर्ती ब नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे